हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं। ये एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है क्या, इसको अभी हम समझाएंगे। इसमें सबसे पहले कुछ फॉर्मूला है या फिर उसको हम कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट है, उसको आपको समझना होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन ये जब आप नहीं समझेंगे तो ये आपको उतना ही कठिन लगता है। तो आपको भाष ना लगे, इसके लिए हम बहुत ही सिंपल प्रोसेस से इसको हम तैयार किए हैं और बहुत ही आसानी से आपको हम समझाना चाहेंगे ताकि आप भी समझ जाए और पूरी तरह से आप अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और हम ये कहेंगे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मैं चैप्टर बाय चैप्टर, लाइन बाय लाइन आपको चैप्टर को समझाऊंगा, क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, बताएं, ताकि मैं आपको फिर से उसमें कुछ भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको गाइड करूं। ओके, चलिए आ जाते हैं बिना देर की। देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, इसमें क्या है कि कुछ टर्म्स है जिसको हमको समझना होगा कि इसमें क्या कैसे होता है। सबसे पहले एक्सपोनेंट है क्या, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं x टू द पावर a, जैसे आप लिखे होंगे कोई डिजिट पे पहले आप 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5, 2 का पावर 5। ये पावर जो है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब कहने का सेंस है -5 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 6 भी हो सकता है, -18 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सपोनेंट डिजिट के। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो लिया है a और यहाँ पे x टर्म लिया है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको मैं समझाना चाहता हूँ। अब जो ये x टू द पावर a है तो इसमें इसी फॉर्म पे इसको लिखा 2 टू द पावर 5। ये 2 को हम लोग बोलते हैं बेस, इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट या इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी समझ लें, इसको घात भी बोलते हैं और इसको बेस को आधार बोलते हैं। देखिए, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, सबका बेस एक ही है। आज के डेट में सब एनसीईआरटी वाले हो गए हैं, बस मीडियम केवल चेंज है, इसलिए आप घबराने की बात नहीं है। वीडियो को अच्छे से देखें, चाहे किसी भी मीडियम के हो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज हो गया, यहाँ पे इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे एक्सपोनेंट। ठीक, अब जो हम इसमें क्या करेंगे कि ये तो हमको समझ में आ गया कि नीचे वाले को बेस बोलते हैं, जिसके ऊपर पावर लगाया जाता है उस पावर को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, और जिसपे पावर लगाया जाता है उसको बोलते हैं बेस। अब इसके साथ कंडीशन क्या क्या है, देखिए यहाँ पहला कंडीशन मैंने एक लिखा यहाँ पे कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इक्वल टू a प्लस b एक्स टू द पावर। इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे लिखिए x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इक्वल टू एक्स टू द पावर a प्लस b। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई टर्म ऐसा हो जैसे ये लिखा हुआ है, इसका पावर एक जैसा याद देखिए, बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो। पहला चीज ध्यान देखें, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होना जरूरी है। तब क्या होगा, इन दोनों का बेस जो है, ये बेस तो सेम ही रहेगा लेकिन इसका पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। जैसे कोई एग्जांपल 3 का पावर 2 है और 3 टू द पावर मान लीजिए यहाँ पे 4 है। हमने क्या देखा कि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, पावर अलग अलग है। 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, इसी की जैसा ए और बी का मतलब अलग अलग पावर होगा, पावर एक्सपोनेंट अलग अलग होगा। तो 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, तो हमारा क्या होगा 3 का पावर 2 प्लस 4 मतलब a प्लस बी, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 4, तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 4। इसका मतलब हो गया 3 टू द पावर 6। अब इसका वैल्यू अगर पूछता है तो 3 का पावर 6 का मतलब पता है, 6 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, जो आएगा वही हमारा 3, वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया मल्टीप्लाई, अगर सिंपल मल्टीप्लाई का होगा तब। अगर वही आपको जो है x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, तब क्या होगा x टू द पावर a माइनस b, पावर वहां लिखा है। अब देखिए यहाँ पे ये तो पहला हो गया, दूसरा है x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, तब x का पावर क्या होगा a माइनस b। ये कब होगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड हो गया, 2 प्लस 4 a प्लस b ऐड हो गया। लेकिन अगर पावर यहाँ सॉरी बीच में अगर डिवाइड का सिंबल हो तो x टू द पावर a माइनस b मतलब पावर क्या होगा घट जाएगा। अब इसका भी एग्जांपल देखते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम एग्जाम्पल में, मान लीजिए यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4। तब क्या होगा, 3 टू द पावर 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 नहीं, 2 माइनस 4, जैसे ही लिखा हुआ उसे सीरियस, क्योंकि भाग यहाँ पे डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड यहाँ पे दिया गया है, तो डिवाइड में इसमें जो है इससे डिवाइड दिया गया, तो यहाँ पे पावर 2 माइनस 4 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 3 का पावर 2 होगा ना, 2 होगा नहीं। ध्यान देंगे, सिंबल का हमेशा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे प्लस और एक माइनस है, एक प्लस और माइनस को जब क्या करते हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटता है और चिन्ह बड़े का होता है, मतलब 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, 4 का माइनस, तो ये पावर -2 हो गया, ये हमारा होगा। ध्यान रखेंगे, इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे आपको, ताकि आपको जो है प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम ना हो। 3 टू द पावर -2 क्लियर है। यहाँ पे ये दोनों का एग्जाम्पल दिखा दिया मैंने, जब हमने देखा कि मल्टीप्लाई है तब क्या हुआ, और जब मैंने देखा कि डिवाइड है तो क्या हुआ। अब देखिए, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अगला स्टेप, आप लोग जो है इसको नोट कर लिया करें। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके बीच में, और उसके बाद क्या करें कि उसको आराम से जो है आप देखें और रोक कर उसको नोट कर लिया करें। अब देखिए, तीसरा जो है x टू द पावर a होल पावर b, इसका जो है x टू द पावर a b, इसका मतलब क्या हुआ कि x का पावर a है और उसका होल पावर b है, मतलब पावर का अगर पावर दिया हो तो उस पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐड नहीं, मल्टीप्लाई, a और b का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे a b लिखा है, नहीं तो अगर प्लस करते तो a प्लस b लिखे थे, जैसे मैंने इसमें लिखा था, तो यहाँ पे a प्लस b नहीं है, क्या है, a b है, मतलब पावर का पावर में मल्टीप्लाई। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पे लिखे हैं, मान लीजिए 5 टू द पावर 2 और इसका होल पावर है 3, तब क्या होगा, 5 का पावर होगा 3 टू 6। और एग्जाम्पल देखते हैं, 5 टू द पावर मान लीजिए दिए हैं -3, यहाँ पे है, यहाँ पे हो गया 4, और इसका भी एक पावर और दिया है, तो कैसा मिलता है आपको, मान लीजिए यहाँ दे दिया 2, तो क्या करेंगे, जब भी कितना भी पावर दो, इसके ऊपर भी और कोई पावर लग जाएगा तो पावर 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 सबका मल्टीप्लाई करने में, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 4 3 12 2 24, सिंबल का ध्यान रखेंगे, यहाँ माइनस है, बाकी सब में प्लस है, तो यहाँ पावर हो जाएगा -24। तो इस टाइप से अगर कोई भी टर्म्स दिया हो, पावर का पावर अगर कहीं दिखता हो, तो बहुत ही आसान तरीके से आप क्या करें, पावर सारे पावर का मल्टीप्लाई कर दे, काम कंप्लीट हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगला स्टेप जो है आपको 3 का 4 x टू द पावर -a, तो क्या होगा 1/x टू द पावर a। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पावर जो है नेगेटिव हो, तब क्या करते हैं कि x टू द पावर a है तो x टू द पावर a ही रहेगा, लेकिन माइनस सिंबल जब बढ़ता है तो 1/, हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 टू द पावर -3, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 ही रहेगा, यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 3, लेकिन क्या बताया, माइनस हटेगा तो 1/, हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 4 टू द पावर -6, तब क्या करेंगे, 4 टू द पावर 6 ही रहेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे 4 का पावर 6 ही लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन माइनस सिंबल हटेगा तो 1/, में हो जाएगा, 1 के अपॉन में सारा हो जाएगा, पावर को अपॉन में नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है कि 4 का पावर 1/, इसका वैल्यू अलग होगा, ये अभी हम बताएंगे, ये नहीं है, 1/1 के अपॉन में पूरा का पूरा टर्म्स हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको आप नोट कर लिया करें, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट कर लिया करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए नेक्स्ट 5 x टू द पावर a/b, देखिए इसको कई तरीके से हम कर सकते हैं, x टू द पावर a/b, तो इसको हमने दिखाया है x टू द पावर a इंटू 1/b, मतलब 1/b है तो x टू द पावर a हो गया, और ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि पावर का पावर होता है तो पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू b अभी मैंने बताया, तो x का पावर a/b, मल्टीप्लाई a से 1 में करें 1b, यही फॉर्मूला, जस्ट इसके ऊपर वाला जो मैंने बताया अभी, ये वाला पावर का पावर, तो यहाँ पे पावर का पावर के रूप में अगर होगा तो ऐसे हम कर सकते हैं, और ऐसा जब हो गया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 1/b, इसका पावर हो गया a, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे अगर मान लीजिए लिखते हैं 2 का पावर 2 और इसका पावर 3 लिखे, या फिर लिखे इसको 2 का पावर 3 इसका पावर 2, बात तो एक ही होगा ना, इसको भी करेंगे तो 2 का पावर 6 होगा पावर, और इसको भी लिखेंगे तो 3 2 6 होगा, सेम है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया कि पहले a था, उसका पावर 1/b था, यहाँ मैंने 1/b कर दिया, फिर a कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया उसके बेस पे, ये उसी को समझा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो हुआ हमारा, इसके बाद अब थोड़ा सा जो इसमें क्या हो सकता है,
ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ये रूट के बेस में। रूट के बेस में कैसे हम इसको करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर जो पावर 1/b दिया है ये, तो x का पावर a इसका होल पावर 1/b, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो ये पावर में ये दिया रहता है तो अंडर रूट में ये चीज चला जाता है, ये पूरा का पूरा x का पावर a हो गया और ये जो 1 में है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इसका होल पावर 1/3 मान लीजिए दिया है, तो क्या करेंगे हम, ये 2 का पावर 2 जो है ये अंडर रूट चला जाएगा और ये जो है 3 यहाँ पे ये आ जाएगा, क्यूब रूट मतलब निकलेगा। तो इसको हम निकालने की भी बात नहीं कर रहे हैं, क्यूब रूट बताएंगे, स्क्वायर रूट बताएंगे कैसे निकलेगा। फिलहाल हमको एक्सपोनेंट पढ़ना है, इसको कैसे हम लिखते हैं। एक्सपोनेंट मतलब पावर के रूप में लिखना है, पावर से फिर कन्वर्ट करके दूसरे फॉर्म में करना है, ये हमको आना चाहिए। इस फॉर्म से एक्सपोनेंट पावर के रूप में वो कैसे लिखेंगे, तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है ये दूसरे तरीके से ये हो गया, दूसरा इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अंडर ये जो है क्यूब रूट ये हो जाएगा 2 यहाँ पे, इसका पावर भी अगर हम कर दें 2 तो भी बात एक ही है, ये अंडर है या ये पूरे का पावर अगर 2 कर दे बात एक ही है। क्यों एक ही है, क्योंकि इसको जब हम सोल्व करेंगे आपको पता है कि जो यहाँ पावर आता है 1 में चला जाता है, तो ये अंडर रूट है ये, तो 2 का पावर 2 तो है ही, इसका जो रूट हटाएंगे ये क्यूब रूट जो हटाएंगे ये 1/3 हो जाएगा, तो बात तो ही हो जाएगा ना, 2 का पावर 2/3, देखिए 2 का पावर 2/3 वही हो गया। तो इसमें आपको जो है इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, इस पॉइंट को आप नोट जरूर कर लें, इसको आप अभी नोट कर ले, रोक कर वीडियो को, तब मैं आगे बढ़ता हूं, फिर आगे आप देखेंगे। ओके, अब जो है और जो टर्म है, क्योंकि ये देखिए ये सारे बेसिक चीज है, जब तक इसको आप नहीं समझेंगे एक्सपोनेंट को बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मुश्किल नहीं करना है, हमको आसान करना है। आसान करने के लिए हमको स्टेप बाय स्टेप सारा समझना है। अब देखिए एक्स वाई का पावर ए लिखा है, इसका मतलब हो गया यहाँ x का पावर a y का पावर b, यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे x y का मतलब हो गया, मान लीजिए 2 × 3 लिख दिया है ऐसा, इसका पावर लिख दिया 5। इसका मतलब क्या होगा कि आप चाहते तो इसका मल्टीप्लाई करके पावर 5 कर देंगे तो भी वैल्यू आ जाएगा, या फिर अलग अलग कर देते हैं, 2 का पावर 5 भी कर दे और यहाँ पे 3 का पावर 5 भी कर दे तो भी एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे चूंकि वैल्यू वही आएगा, देखिए यहाँ पे 6 का पावर 5 करेंगे और यहाँ पे करेंगे 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, वैल्यू निकालेंगे तो 2 का पावर 5 32 हो जाएगा और 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 81, 81 3 जा 3, 243 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और 6 का पावर 5 का 6 × 6 करके आप देख लेंगे, दोनों का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो दोनों का सेम ही आएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो ये सेम ही आएगा, आप करके देख लेंगे। तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक लास्ट स्टेप और है जो इसमें हम समझा देते हैं, लेकिन लास्ट इसको नहीं कहेंगे, लास्ट इसलिए नहीं कहेंगे तो फॉर्मूले को भी मैं समझाया है। अब फॉर्मूले के अलावा जो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। अब देखिए इसमें हम क्या किए कि जितने भी हमने फॉर्मूले को बताया उसके साथ साथ एग्जाम्पल देते गए ताकि आपको जो है पूरी तरह से समझ में आए कि फॉर्मूला क्या है क्या रहा है। केवल फॉर्मूला लर्न करने से नहीं, मतलब उसको समझना जरूरी है और समझने के लिए एग्जाम्पल देना बहुत ही जरूरी है। और एग्जाम्पल को आप नोट कर ले कॉपी पर, मेरा जब भी वीडियो आप देखें कॉपी पेन लेकर बैठ जाए ताकि आप जो है कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसको फटाफट नोट कर ले। जो आपको आ रहा हो तो ठीक है, जो कहीं दिक्कत होता है उसको फटाक से नोट कर लेने से क्या होगा कि आप दोबारा से फिर देगा, आपको फिर वीडियो में जाके नहीं देखना पड़ेगा। वैसे आप वीडियो को हमारा अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा देंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको कॉपी पे नोट करें, क्योंकि जब भी आपको पढ़ना होगा तो हो सकता है आप वीडियो उस समय नहीं देख पाए तो आप वो कर ले, बार बार आप देख के कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 7 लास्ट है x/y, इसका पावर हो गया a, इसको लिखें x⁴a/y⁴ a। ये क्या कर रहा है इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये लिखते हैं 4/3, इसका पावर अगर मान लेते हैं 2, इसका मतलब क्या हो कि अलग अलग पावर इसको मिल लेते हैं, 4 का पावर 2 भी लिख सकते हैं और 3 का पावर भी 2, बात एक ही आएगा। तो ये जो है इस हिसाब से हम इसको करके सारा एग्जांपल आपको समझा दिए। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस मैंने नोट किया है जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उसमें एक आध क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से कि कैसे है। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है, सिंप्लीफाई देखिए 6 to 5 इसका होल पावर दिया है -1/4। इसको कैसे करेंगे, देखिए जब भी ऐसा सवाल हो तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं।
6 to 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 से करेगा। कितने बार में? 5 1 जाए और ये हो जाएगा 5 to 125 टाइम में, ये हो जाएगा 25 टाइम में 5। ये कितना होगा? इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 4। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही रहता है कि जो ये पावर दिया रहेगा इसके साथ ज्यादातर कट जाए, कुछ छोटा टर्म हो जाए, ऐसा ही रहता है। तो देखिए 5 का पावर 4, 1 2 3 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 5 का पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं इसके लिए 5 to the पावर 4 और इसका होल पावर दिया -1/4। अभी मैंने इसके पहले भी जो बनाया था तो इसमें हमको मिला था कि पावर का पावर अगर रहता है तो क्या करते हैं, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 का पावर 4 इंटू -1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो क्या बचा? 5 to the पावर -1। और मैंने अभी बताया कि अगर x to the पावर -a है तब क्या करते थे हम लोग? 1/x to the पावर a। इसका मतलब x का पावर जो है वही रहता था, माइनस हटाते थे तो 1 पावर। यहाँ भी पावर 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 ही रहेगा, लेकिन 1/5 का पावर 1। लेकिन 5 का पावर 1 लिखना या जरूरी नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं कि लिखे हम लोग 1, क्योंकि पावर 1 रहता ही रहता है। तो ये कितना आंसर हो गया इसका? 1/5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर फ्रेंड? कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे जरूर। अब यहाँ देखिए, इसको आप नोट कर लिया करें, देख ले, समझ ले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, एक एक एग्जाम्पल को आप बारीकी से समझे और देखिए सारा जितना भी हम बताएंगे तो ये जितने टर्म्स लिखा हुआ है इसी टर्म सारा बेस होगा, मैं आपको दिखाते जाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए दूसरा 256/81, इसका होल पावर है 5/4। सबसे पहले मैंने बताया कि इसका फैक्टर करेंगे। 256 का फैक्टर करेंगे तो कितने से कटेगा? ये देखिए 2 से तो कटेगा ही कटेगा, है ना। तो यहाँ पे 4 है पावर 4/4, तो इसको हम देखते हैं कि 4 से अगर काटते हैं तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा, और 4 से फिर कटेगा 16 टाइम में, 4 से 4 टाइम में। चाहे तो करके भी काट सकते थे तो भी आप वही 81 को करेंगे तो ये 3 से 3 27 टाइम में, 3 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम में। ज्यादातर आपको सवाल जो रहता है पावर जो ये अपॉन में है उसके रिलेटिव रहता है, उससे कटने वाला रहता है ज्यादातर आपका सवाल। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे कि ऐसे ही होगा कि आपका कट जाए। आप चाहते तो 2 से करते तो आपको और जो है इसका डबल टाइम में आता है, तो उसका पावर जब करते तो वही रहता है आपको। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं हम? इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 4 इसको, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का पावर 4, और इस सबका जो पावर है हमारा कितना है? 5/4। और इन दोनों को भी हमने बताया था अभी कि ये अलग अलग अगर पावर है तो एक साथ भी पावर हम लोग लिख सकते हैं, जो ये हमने बताया। कौन सा? x/y का पावर है। देखिए सारे उसी बेस पे है, उससे कोई भी अलग नहीं। x to the पावर a/y to the पावर a। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग पावर है, इस सबका पावर एक साथ यहाँ भी हम कर सकते हैं, दोनों का पावर सेम दिख रहा है, a है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 का पावर a, और इसका होल पावर क्या दिया है? सॉरी, a मतलब 4, और इसका होल पावर दिया 5/4। अब देखिए पावर का पावर हमने बताया इसमें कि पावर का पावर रहेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था x का पावर a, इसके पावर b, तो हमने क्या किया था? पावर का पावर, तो इसका मल्टीप्लाई हो गया था। यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया 4/3, तो इसका पावर कितना हो गया? 4 इंटू 5/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना हो गया? ये 4/3 का होल पावर हो गया 5। इतना ही करके हम लोग सोच, क्योंकि हमको एक्सपोनेंट में करना क्या होता है, इसका पावर के रूप में ही करके हमको छोड़ना है कि सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाए, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। ये हमने जितना सिंपल करना था कर दिया। ओके, क्लियर है? अब देखिए एक दो एग्जाम्पल और देंगे, आप इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लें, फिर आगे आप पढ़ें। मैं आपको एक एक सवाल बताते जा रहा हूं, नोट कर लिया करें। ओके, देखिए अगला वीडियो को अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन आप पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए किसका एक रूट वाला मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा माइनस वाला एक बता देता हूँ। 243/32, इसका होल पावर है -4/5। 243 4 3 7 to 9, 3 से कट जाएगा। आप जानते हो डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ा होगा। 243 3 से कट जाएगा। 3 से कितना? 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ये 3 से 27 टाइम में, 3 से ये 9 टाइम में, 3 से 3 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। देखिए हम बताया ना कि जितना भी बेस रहेगा ये लगभग पावर उसी हिसाब से आपको मिलता है। 32 भी करेंगे तो 2 का पावर 5 होगा, आप फैक्टर करके देख लेंगे। 32 2 2 2 2 5 टाइम करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का पावर कितना हो गया? 5, और 2 का पावर भी 5, इसका होल पावर कितना हो गया? -4/5।
तब क्या हो जाएगा हमारा, ये लिख सकते हैं 3/2 का पावर 5। कैसे हुआ, जो ये हमने बताया था एग्जाम्पल अभी इसके पहले बताया था। तो ये इसका होल पावर है -4/5। पावर का पावर अब हो गया। देखिए सारा इसी में से कोई ना कोई टर्म्स आना है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, इसीलिए इसको आप अच्छे से लर्न कर ले। इसका जो मैंने एग्जांपल आपको बताया उसको आप समझ ले, उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर ले, उस पर कुछ और भी अपने से ले लेकर टर्म्स या बुक से लेकर उसको आप सॉल्व कर ले। वो अगर कर लिए तो ये सारा एक्सपोनेंट आपके लिए एकदम लगेगा चुटकी बजा के आप काम कर लेंगे। इसीलिए आप इसको आसानी से करने के लिए सीखे, जो मेन चीज है उसको समझ ले। सारे क्वेश्चन को लर्न करना, क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने से ज्यादा जरूरी है कि इतने छोटे से टर्म्स को प्रैक्टिस कर ले। और ये इतना टर्म प्रैक्टिस हो गया तो समझिए कि आपका एक्सपोनेंट कंप्लीट हो गया। हाँ, प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है कि बाकी क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस क्वेश्चन को किस टाइप से उसको सॉल्व करना है, ये आपके लिए जरूरी होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है -4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये 3/2 का पावर -4। अब देखिए माइनस जब होता है तो हमने क्या बताया कि माइनस हटाने के लिए पावर वही रहेगा, तो 1/3/2 का पावर 4 ये हो गया। या यही चीज थोड़ा सा और हम बताएंगे कि ये चेंज हो जाता है, ये ऊपर चेंज हो जाता है, 2/3 का पावर इसको 4 भी लिख सकते हैं, या पढ़े भी होंगे। तो ये सारा जो है टर्म्स ऐसे था, इसको हमने बताया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है इसमें, इससे आपको जो सॉल्व हो रहा है तो आपको समझ में आ गया कैसे ये हुआ। अब यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन अलग से एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ जो कि आपको थोड़ा सा इससे हटके होगा। अब यहाँ पे देखिए जरूरी है, अब इसको समझ लेंगे आप तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन है 5n+2 -6 × 5n+1, और यहाँ है 13 × 5n और -2 × 5n+1। देखिए ये जो सवाल है इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा लग रहा हो कि ये तो बड़ा अलग अलग टर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। अभी हम समझाते हैं। देखिए 5n+2, n+2 a+b, ये आपने देखा, तो x⁴a x⁴b। मतलब अगर ऐसा रहे 5n × 5⁴2 लिखे, इसका मतलब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। मतलब 5n × 5⁴2 को लिख सकते हैं 5n+2 लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर दिया हमने, क्योंकि जब अलग अलग हम करेंगे नहीं तो हमको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, क्योंकि पावर जब एक साथ रहेगा तो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऐसा कोई भी सवाल है तो इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंट जो पावर जो दिया है, देखिए अगर कोई आपको अलग से टर्म दिख रहा है जैसे n, x, a, y इस टाइप का टर्म दिख रहा है जिसको हम लोग वेरिएबल टर्म बोलते हैं, तो इस टाइप का टर्म होगा तो पहले सेपरेट कर लेंगे पावर, और जो है ये जो कांस्टेंट है जो हमारा जो है एकदम फिक्स वाला टर्म है डिजिट, वो अलग हो जाए। अब देखिए यहाँ बीच में माइनस है, माइनस लिखेंगे 6, इसको भी इसी तरीके से 5n × 5⁴1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। अब देखिए ऊपर का टर्म खत्म, यहाँ भी देखिए 13 × 5⁴n -2 × 5⁴n × 5 इसको लिख सकते हैं, एक ही जैसा है। अब इससे हमको फायदा क्या हुआ कि बीच में दोनों में माइनस है, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 5⁴n 5⁴। देखिए जब भी ऐसा सवाल आता है तो ज्यादातर यही होता है कि इसमें से कुछ कॉमन आएगा, नीचे से भी कुछ कॉमन आएगा, और ज्यादातर प्रयास रहेगा कि ये कट जाए ताकि आपको फिर सॉल्व करना आसान हो जाए। तो 5⁴n इसमें भी है, 5⁴n कॉमन। यहाँ पे क्या बचा हमारा 5⁴2 बचा, और माइनस यहाँ बचा 6 और इंटू 5 नीचे है, इसमें से भी हम 5⁴n कॉमन हो गया हमारा। अब यहाँ क्या बचा हमारा 13 और -2 × 5। यहाँ देखिए 5⁴n कैंसिल हो गया, अब हमारा ये काम आसान हो गया। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5⁴2 का मतलब 25 -30 अपॉन में कितना हो गया 13 -5 × 10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 25 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 में से 25 5 हो जाएगा, और क्या होगा चिन्ह बड़े का होगा तो -5 अपॉन में ये हो गया 3। तो इसका आंसर क्या हो गया -5/3, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -5। एक चीज ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम समझते हैं फ्रेंड कि आप लोग को एक्सपोनेंट समझ में आया, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, जो अलग अलग टाइप्स के हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ला कर दूंगा, क्योंकि एक वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा वीडियो एक में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी और कंटेंट आपको ला कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए।
आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसमें क्या प्रॉब्लम होगी और क्या आपको समझना चाहते हैं वो भी आप दें, ताकि अगला वीडियो हमको बनाने से पहले आपका कमेंट मिल जाए, हम आपको उसमें पूरी कंटेंट को डाल के दें ताकि आपको भी सहूलियत हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।